In the name of Allah, the merciful, the beneficent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our topic is change of voice. And in this video, we are going to discuss change of voice from active to passive of imperative sentences. व्यूअर्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की चेंज ऑफ वॉइस को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। व्यूअर्स इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को ब्रीफली डिफाइन करेंगे, फिर उनकी वॉइस को एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ लेट। और इसमें व्यूअर्स हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की वॉइस को चेंज करेंगे, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की वॉइस को भी चेंज करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स हम विदाउट द यूज ऑफ लेट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। और व्यूअर्स फिर एट द एंड हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ परमिशन और रिक्वेस्ट उनकी वॉइस को चेंज करेंगे। आइए व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Imperative sentence. It expresses some order, command, request, advice, proposal or prohibition. Imperative sentence व्यूअर्स ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत की जाए या किसी काम से मना किया जाए, हुक्मिया जुमला कहलाता है। And viewers, imperative sentence starts with the first form of verb. Viewers, imperative sentence verb की first form, पहली form यानी base form से शुरू होता है। It ends at full stop. और viewers, imperative sentence के end में we use full stop. Full stop का इस्तेमाल करते हैं। Examples: open the door. व्यूअर्स फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से शुरू हुआ और ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ। दरवाज़ा खोलो, व्यूअर्स इसमें कमांड दी गई। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, व्यूअर्स बेस फॉर्म से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हुआ। एडवाइस एंड देन डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, व्यूअर्स मना किया गया। प्रोहिबिशन बेस फॉर्म और फुल स्टॉप। प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, बेस फॉर्म, फुल स्टॉप और इसमें रिक्वेस्ट है। व्यूअर्स आइए अब इनकी चेंज ऑफ वॉइस को डिस्कस करें। चेंज ऑफ वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव सेंटेंस व्यूअर्स एक्टिव सेंटेंस की सीक्वेंस होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा अगर कोई एडवर्बियल हो तो उसके बाद लिखते हैं। ओपन द डोर, यू कैन सी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हुआ इम्पेरेटिव। अब इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट लिखेंगे। लेट के बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपको पता है हम पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ पैसिव वॉइस में हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। तो कीप इन माइंड इम्पेरेटिव में हम सिर्फ बी का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब के तौर पे व्यूअर्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं इन ऑल पैसिव्स। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके। सो व्यूअर्स आइए सबसे पहले हमने लेट लिखा और ओपन द डोर जो सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट द डोर लिखा, और व्यूअर्स उसके बाद हमने बी का यूज़ किया नंबर 3 पे और नंबर 4 पे व्यूअर्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब ओपन लिख दिया। अगर कोई एडवर्बियल होता उसके बाद लिखते। तो इस तरह ये हमारा एक्टिव से पैसिव सेंटेंस हो गया विद द हेल्प ऑफ लेट। नो व्यूअर्स नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। इन केस ऑफ डू नॉट, इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस पुट नॉट बिफोर बी। तो व्यूअर्स नॉट को बिफोर से पहले लिखना है। एग्जाम्पल डू नॉट टच द फायर। सो व्यूअर्स इंपेरेटिव सेंटेंस है, काम से मना किया गया, डू नॉट से स्टार्ट हुआ। तो व्यूअर्स इसकी सीक्वेंस कैसे होगी, सबसे पहले लेट,
उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के लिख देंगे। उसके बाद व्यूअर्स नॉट, और अगर नेवर से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो नेवर लिख देंगे। देन व्यूअर्स उसके बाद हम बी, अभी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके, पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब बी को ऐड करना होता है। तो व्यूअर्स पैसिव वॉइस जो इंपैरेटिव का होगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम बी ही यूज़ करेंगे, यानी बेस फॉर्म बी यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब के तौर पे थर्ड फॉर्म आती है ऑल पैसिव्स में। अगर कोई एडवर्बियल होगा तो उसको बाद में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हमने लेट लिख दिया, उसके बाद द फायर को हमने ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को लिखा। द फायर नेगेटिव सेंटेंस है, हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद हम बी लिखेंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म टच्ड, एडवर्बियल नहीं है, फुल स्टॉप। लेट द फायर नॉट बी टच्ड। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव हुआ। एग्जाम्पल्स कुछ देख ले व्यूअर्स। पॉलिश द फ्लोर, व्यूअर्स ये वर्ब है, बेस फॉर्म, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ। लेट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट को लिखा, द फ्लोर, बी, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बी ही आएगा, फिर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पॉलिश्ड, फुल स्टॉप, तो ये हमारा पैसिव हो गया। शट द विंडो, लेट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट द विंडो है, द विंडो लिख दिया। उसके बाद पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और थर्ड फॉर्म शट। इसी तरह व्यूज नेगेटिव सेंटेंस देख लें। डू नॉट टेल अ लाई, व्यूज इसको जब करेंगे हम एक्टिव से पैसिव में लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट अ लाई लिख दिया। उसके बाद व्यूज नॉट को बी से पहले, उसके बाद बी लिखा और फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म टेल का टोल्ड लिख दिया। इस तरह ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव। Now viewers, we are going to discuss change of voice of imperative sentences from active to passive without the use of let. Viewers, let के use के बगैर हम imperative sentences को active से passive में कैसे चेंज करते हैं, तो व्यूअर्स आइए उसको डिस्कस करते हैं। पैसिव बनाने के लिए we have to take 3 steps. द फर्स्ट वन इज, पहला स्टेप है व्यूअर्स, हमें लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्ट इल्तजा वाला सेंटेंस है, अगर हुक्म वाला है यू आर ऑर्डर्ड लिखना पड़ेगा, अगर नसीहत वाला है यू आर एडवाइज्ड लिखना पड़ेगा। और व्यूअर्स सेकंड स्टेप पे हमें टू लिखना है और थर्ड पे इंपैरेटिव सेंटेंस जो आया है एक्टिव में उसको वैसे का वैसे टू के बाद लिख देना है। एग्जाम्पल, ओपन द डोर इंपैरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हुआ। और व्यूअर्स हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ लेट, हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। व्यूअर्स ऑर्डर्ड लिख देंगे। अगर आपको आप समझते हैं रिक्वेस्ट के अंदाज में कहा गया, अब यू आर रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। नंबर 2 पे टू को लिखना है। देन व्यूअर्स नंबर 3 पे एक्टिव सेंटेंस जो इंपैरेटिव है वो पूरा लिख के आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो चुका। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। तो इस तरह हम विदाउट यूजिंग लेट हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस को। नो व्यूअर्स, इंपैरेटिव सेंटेंसेस ऑफ परमिशन और रिक्वेस्ट। व्यूअर्स इंपैरेटिव सेंटेंसेस जिनमें परमिशन मांगी जाती है हम या रिक्वेस्ट की जाती है, हम उनको चेंज करना सीखते हैं एक्टिव से पैसिव में। सेंटेंसेस लेट मी डू माई वर्क। सो व्यूअर्स लेट, अब इसको कैसे करेंगे एक्टिव से पैसिव में? सबसे पहले व्यूअर्स हम लेट लिखेंगे। लेट लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट है माई वर्क, जैसा कि हम तमाम पैसिव्स में करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑफ पैसिव बनाते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिख देंगे, माई वर्क आ जाएगा। लेट माई वर्क। और पता है व्यूअर्स आपको इंपैरेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस है वो बी ही रहने देते हैं, बेस फॉर्म बी यूज करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इन ऑल पैसिव्स, ये हम डिस्कस कर चुके। देन व्यूअर्स उसके बाद हम इंट्रोड्यूस प्रीपोजिशन बाय आर टू
बाय को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बतौर प्रीपोजिशन और व्यूअर्स उसके बाद हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। आइए जरा आपको एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। लेट मी डू माय वर्क। व्यूअर्स लेट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट को लिखा एक्टिव वॉइस के, लेट माय वर्क, बी को ऐड किया, बी मेन वर्ब हमारा डू है, इसकी थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद व्यूअर्स प्रीपोजिशन को इंट्रोड्यूस करवाना है बाय। ये जो मी है ये इसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना के प्रीपोजिशन बाय के बाद लिख देंगे, तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में हो गया। लेट माय वर्क बी डन बाय मी। और व्यूअर्स विदाउट यूजिंग लेट हम इसको किस तरह कर सकते हैं। हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे आई मे बी अलाउड। ये जो ऑब्जेक्ट आया होगा लेट के बाद, लेट नहीं लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट की हम सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे आई। उसके बाद व्यूअर्स मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड परमिशन का सेंटेंस है चूंकि, तो हमने मे बी अलाउड ऐड करना है। उसके बाद व्यूअर्स टू ऐड करेंगे और जो हमारा बकिया सेंटेंस है वर्ब और ऑब्जेक्ट वो टू के बाद लिख देंगे। आई मे बी अलाउड टू डू माई वर्क। इस तरह व्यूअर्स हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट मी स्पीक द ट्रूथ। दोनों तरह से व्यूअर्स, लेट ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, बी थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय प्रीपोजिशन और मी को एंड में लिख दिया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बना के। लेट द ट्रूथ बी स्पोकन बाय मी। और व्यूअर्स विदाउट यूजिंग लेट आई मे बी अलाउड टू स्पीक द ट्रूथ। आई ये मी का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, मे बी अलाउड को ऐड किया परमिशन के लिए, उसके बाद टू ऐड किया और एक्टिव सेंटेंस जो है लेट मी के अलावा बाकी हिस्सा वो यहाँ आगे लिख दिया। आई मे बी अलाउड टू स्पीक द ट्रूथ, ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट हिम वॉश हिज फेस। व्यूअर्स हमने इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। लेट लिखा, ऑब्जेक्ट आएगा हिज फेस, बी यूज किया और उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद यूज प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद हिम ऑब्जेक्टिव केस हिम ऐसे आ जाएगा। लेट हिज फेस बी वॉश्ड बाय हिम। और विदाउट यूजिंग लेट हम किस तरह करेंगे, हिम में इसका सब्जेक्टिव केस ही, मे बी अलाउड परमिशन के लिए टू ऐड किया और टू के बाद जो एक्टिव सेंटेंस है लेट हिम से आगे वॉश हिज फेस उसको हमने यहाँ लिख दिया टू के बाद, टू वॉश हिज फेस, ही में बी अलाउड टू वॉश हिज फेस। इस तरह ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। व्यूअर्स नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। जितना हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस के डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया उनको फॉलो करते हुए यू विल हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ दीज सेंटेंसेस। सो व्यूअर्स अप टिल नाउ मेरी तरफ से इतना ही। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।